अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक दफ़ा एक शिकारी जंगल में गया और उसने वहाँ पे बहुत से शेर देखे। उनमें एक शेर का बच्चा थोड़ा सा अपने शेरों से दूर पीछे छुप के बैठा हुआ था। शिकारी ने उस बच्चे को उठाया और वहाँ से भाग गया। तो बच्चों, वो शिकारी उस शेर के बच्चे को घर ले आया। जब वो उसको घर लाया तो उसके बच्चे शेर के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और उसके साथ खेलने लगे। उन्हें उसके साथ खेलकर बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर शेर के बच्चे को भूख लग गई। अब शिकारी सोच में पड़ गया कि क्या करूं। उस शिकारी के पास एक बकरी थी जिसके 2 बच्चे थे। उस शिकारी ने उस शेर के बच्चे को उस बकरी के साथ छोड़ दिया। क्योंकि शेर का बच्चा छोटा था इसलिए वो उनके साथ जल्द ही घुल मिल गया। अब जब बकरी के बच्चे दूध पीते तो वो भी साथ दूध पीता। जैसे बकरी के बच्चे खेलते वो भी साथ खेलता। इस तरह वो बकरी के बच्चों के साथ रहते रहते बकरी के बच्चों जैसी हरकतें करने लगा। जैसे उसको ये बात पता ही ना हो कि शेर क्या होता है, शेर की आदत क्या होती है। एक दफ़ा क्या होता है कि शिकारी के घर में भेड़िए घुस आते हैं और वो भेड़िए बकरियों पर हमला कर देते हैं। अब शेर जो है वो शेर का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो चुपचाप खड़ा देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। जब भेड़ियों की नज़र शेर पर पड़ती है तो वो डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर जब वो देखते हैं कि शेर तो बिल्कुल चुपचाप खड़ा हमें देख रहा है तो उनकी हिम्मत फिर से बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, वो जो शिकारी की बकरियां होती हैं उनको चीर फाड़ कर फेंक देते हैं और खा जाते हैं और शेर कुछ भी नहीं कर सकता। अब बेचारा शिकारी जब वापस आता है और अपनी बकरियों का ये हाल देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो हैरान हो जाता है। वो सोचता था कि चलो शेर है तो ये मेरे घर की और मेरी बकरियों की हिफाजत करेगा, लेकिन मुझे तो इस शेर के बच्चे को पालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता अब ये बड़ा भी हो गया है, उसके बावजूद इसने तो मेरी बकरियों की रखवाली नहीं की। बच्चों, वो कैसे रखवाली करता जब वो उसने अपना बचपन बकरियों के साथ गुजारा था। उसकी सारी आदतें बकरियों जैसी थी, वो खेलता भी बकरियों के साथ था, तो उसकी सिफ़ात या उसके शेर होने की सारी खुसूसियात गुम हो गई थीं। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो तो जंगल का बादशाह है। इस वजह से वो बकरियों जैसी हरकतें करता था। यही वजह थी कि जब भेड़ियों ने बकरी के बच्चों पर और बकरी पर हमला किया तो वो मुकाबला नहीं कर सका। बेचारा शिकारी सोचता है कि ये तो मेरे किसी काम का नहीं, इसके शेर होने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं। क्यों ना मैं इसे जहाँ से लाया हूँ इसे वहीं छोड़ आऊँ, ताकि ये जंगल में अपने दूसरे शेर बहन भाइयों के साथ रहे और इसमें शेर वाली तमाम खुसूसियात वापस आ जाएं और इसको पता चले कि ये जंगल का बादशाह है। मैंने तो इसको बकरियों के साथ रख कर इसको बकरियों जैसा ही बना दिया था, लिहाजा शिकारी उसे जंगल में छोड़ आया। जी तो बच्चों, इस स्टोरी से आपको पता चला कि जो जानवर जिस आदत का होता है उसे उसी जानवर के साथ रहना चाहिए, और अगर शेर बकरी के साथ रहेगा तो वो बकरियों जैसी हरकतें करेगा, और अगर इसी तरह किसी बकरी के बच्चे को शेर के साथ छोड़ दिया जाए तो वो शेर के बच्चों जैसी हरकतें करेगा। और प्यारे बच्चों, हमने इस स्टोरी से एक बात ये भी सीखी है कि अगर आप ब्रेव बहादुर लोगों के साथ रहेंगे, बहादुर बच्चों से दोस्ती करेंगे तो आप भी उनके साथ रह कर बहादुर बन जाएंगे
اور اگر آپ لیزی، سست اور ڈرپوک بچوں سے دوستی کریں گے تو آپ بھی ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ آپ نے ایسے بچوں سے دوستی کرنی ہے جو شیر جیسے ہوں۔ ایسے بچوں سے دوستی نہیں کرنی کہ جب آپ پہ کوئی مشکل آئے یا آپ کسی پریشانی میں ہوں تو وہ آپ کی ہیلپ نہ کر سکیں۔ اسٹوری آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے مجھے لائک کر کے بتانا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ایک نئی اور مزیدار اسٹوری کے ساتھ میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گی، لیکن تب تک آپ نے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پاکستان کو صاف رکھنا ہے۔ اسی پرومس کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔